नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट आने के बाद जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फी पेमेंट के लिंक आने में कई सारी समस्याएं आपको आ रही हैं। कुछ लोगों के एप्लीकेशन रिजेक्टेड दिखा रहे हैं। इन्हीं सब टॉपिक्स पे आज मैं इस वीडियो में आपसे बातचीत करने वाला हूं। मेजरली यहाँ पर 3 इश्यूज हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स के। पहला, फी पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा है, डॉक्यूमेंट वेरीफाइड लिख रहा है लेकिन उसके बाद उनके फी पेमेंट का लिंक नहीं आया। कुछ ऐसे हैं जिनका एप्लीकेशन रिजेक्टेड दिखा रहा है, उसके पीछे उसका रीजन भी यहां पर मेंशन कर रहा है। और कुछ ऐसे हैं जहां पर जो है वो कॉलेज की तरफ से कुछ क्वेरी रेज की जा रही है जिसका रिप्लाई आपको वहां पे करना है। इन्हीं सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग इस वीडियो में बातचीत कर रहे होंगे। सबसे पहली चीज, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज के द्वारा कर दिया गया है लेकिन फी पेमेंट का लिंक नहीं आया। एक बात समझिए, आपको जो फी पेमेंट की लास्ट डेट है वो 6 अगस्त है। तो फी पेमेंट का लिंक ना आना, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो कॉलेज की तरफ से जो है वो चीजें की जाएंगी, तो वो आपका कोई पार्ट नहीं उसमें। आप सिंपली वेट करिएगा। आज अभी आपकी ये जो आपका 3 अगस्त है, तो वो फी पेमेंट का लिंक बहुत जल्द आ जाएगा। कोई उसमें टेंशन वाली बातचीत नहीं है। आप बस केवल यहां पर वेट करेंगे। फी पेमेंट का लिंक नहीं आया, इसके लिए आपको घबराना बिल्कुल नहीं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, यहां पर सबसे बड़ी चीज है, यहां पर कई सारे स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन रिजेक्टेड शो कर रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजंस हैं? सबसे पहली चीज, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ये आप बहुत अच्छे से जानते हो, पहले से भी आप जानते थे कि अगर आपने सीवीटी में ऐसा कोई पेपर दिया जिसको आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ा है। सपोज करिए आपने सीवीटी में दिया हिंदी का पेपर और आपने अपने क्लास 12th बोर्ड में हिंदी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, तो वो सब्जेक्ट आपका मैप आप नहीं करा पाओगे और अल्टीमेटली आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। तो बहुत ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका सब्जेक्ट मैपिंग का इशू आ रहा है। अब उन्होंने क्या किया कि जब वो फेज 2 का फॉर्म, मतलब फेज 2 जब अपना काउंसलिंग करा रहे थे, तो उस ड्यूरेशन में जब सब्जेक्ट मैपिंग करानी थी तो हिंदी को इंग्लिश से मैप करा दिया या किसी सब्जेक्ट को किसी सब्जेक्ट से मैच करा दिया। तो वहां पर आप मैपिंग तो करा ले जाओगे, वहां तो दिक्कत नहीं आती, टेक्निकली वो आपको नहीं रोकता है। लेकिन जब कॉलेज मैनुअली आपका वेरिफिकेशन करेगा तो वहां पे वो उस चीज को वहां पर रोक देगा, और वही आपके साथ हो भी रहा है। तो सब्जेक्ट मैपिंग जो है वो तो आपको पहले से पता होगा, लेकिन आपने ये गलती किया तो इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। दूसरा, यहां पर एक सर्टिफिकेट को लेके यहां पर काफी इश्यूज आ रहे हैं। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके कहीं कहीं जो वो 12th की मार्कशीट को लेके यहां पर इश्यूज आ रहे हैं। वो इश्यूज किस तरीके के हैं, देखिए पहले ही बताया गया था। वैसे इस इशू की वजह से एप्लीकेशन आपका तुरंत रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, पहले कॉलेज के द्वारा क्वेरी रेज की जा रही है। अब इसमें हो क्या रहा है, डीयू ने पहले ही बोला था कि भैया हमको चाहिए सेंट्रल का सर्टिफिकेट, और वो भी आपके 31 मार्च 2023 के बाद का ही चाहिए। बहुत स्पष्ट, मतलब 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का ही सर्टिफिकेट मांग रहा था। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी में, एससी एसटी में कोई डेट का प्रोविजन नहीं था, लेकिन सेंट्रल का सर्टिफिकेट चाहिए, बहुत पहले से बताया हुआ था। तो अगर वैसा कुछ है तो बहुत क्लियरली कॉलेज की तरफ से क्वेरी रेज कर दी जा रही है कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल का नहीं है, तो आप सेंट्रल वाला अपलोड करेंगे। इस तरीके से क्वेरी रेज की जा रही है। कुछ लोगों के साथ क्या है कि उनके सर्टिफिकेट पे जो नाम है वो कुछ अलग है और उनका ओरिजिनल नाम, मतलब मार्कशीट में नाम कुछ अलग है, या पिताजी का नाम जो है वो सर्टिफिकेट में कुछ अलग है और आपके मार्कशीट पे कुछ नाम अलग है। तो कुछ ऐसे समस्याएं आ रही हैं। वो सारे मोस्ट ऑफ द इश्यूज ऐसे हैं जो कि आपके यहाँ पे क्वेरी रेज में डाल दिया जा रहा है। अच्छा, एप्लीकेशन रिजेक्ट कुछ लोगों का इस वजह से हो जा रहा है कि उन्होंने सर्टिफिकेट ही एकदम गलत अपलोड कर दिया। वो कह रहा है कास्ट सर्टिफिकेट, उनका सर्टिफिकेट दिया ही नहीं, उसके जगह कोई और सर्टिफिकेट डाल दिया। तो ऐसी समस्याएं आ रही होंगी आपके साथ। अब इसमें सुनिए, एप्लीकेशन रिजेक्टेड या फी एप्लीकेशन रिजेक्टेड किसी वजह से अगर आपका हो रहा है, तो उसमें देखिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है। उसमें एक ही ऑप्शन है कि अगर आप कॉलेज को मेल कर सकते हैं तो मेल करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं किस चीज से, तो कर लीजिए, लेकिन उसका कोई खास मतलब यहां पर नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई भी गुंजाइश बच रही है तो वो क्वेरी रेज कर दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि वो कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड चीजें हैं, तो वहां पर वो क्वेरी रेज कर दे रहे हैं कि भैया देखो, आपने कास्ट सर्टिफिकेट में आपकी ये गलतियां हैं, या आपके क्लास 12th की मार्कशीट में ये गड़बड़ी है, क्लास 12th की मार्कशीट आपने अपलोड सही से नहीं किया है, ऐसी कोई भी गलती है, तो वहां पे वो क्वेरी रेज कर दे रहे हैं। कॉलेज की तरफ से ये क्वेश्चन डाल दिया जा रहा है। अब उसका रिप्लाई करना है, और उस रिप्लाई में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, वहां पर एक चीज ये करिए, आपको क्वेरी में अपना रिप्लाई करिए। अगर मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट है, सपोज करिए आपने स्टेट का सर्टिफिकेट डाल दिया, आपको डालना सेंट्रल का था, लेकिन आपके पास सेंट्रल अब बन चुका आपके पास है,
तो वहां पे ये उस क्वेरी में क्लियरली वहां पे स्पष्ट कर दीजिए कि अब मेरा बन गया तो मैं अपलोड कर दे रहा हूं, तो वहां पे जो है वो अपलोड कर दीजिए, बात खत्म, सोल्यूशन हो गया आपका। सपोज करिए आपके पास नहीं है, तो आपने बनने की रिक्वेस्ट तो डाल चुकी होगी, तो जो आपने रिसीविंग लिया होगा, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे, किसी के सर्टिफिकेट में नाम में कोई इशू है, आधार या आधार कार्ड में कोई इशू, मतलब कोई किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट में इशू होगा, तो उसको आप करेक्शन के लिए जरूर दे चुके होंगे। अगर दे चुके हैं तो उसका रिसीविंग आपके पास होगा, तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप जरूर वहां पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करेंगे, बस रिप्लाई में कर देंगे कि मैं विद इन टाइम जो है मैं जो है वो आपको सर्टिफिकेट प्रोड्यूस कर दूंगा, मैं दे दूंगा, तो आपके बोलने से वो चीजें कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही उस बात की कोई वैल्यू होगी। आप जो बात लिखो उसके साथ एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर आप लगा देंगे, तभी आपके लिए वहां पर बेहतर होगा। तो अगर कास्ट सर्टिफिकेट या किसी रिलेटेड कोई इश्यूज है, तो जो उसके सपोर्ट में आपके पास डॉक्यूमेंट है, जो भी आपके पास रिसीविंग आपने लिया हो, नहीं लिया तो उसकी रिसीविंग जाके ले लें, या आप सपोज करिए आपने सेंट्रल के लिए सर्टिफिकेट बनवाने के लिए दिया है, ठीक है, और आपका स्टेट वाला है, तो आप एक काम करिए, आपने सेंट्रल का सर्टिफिकेट दिया है तो एक एप्लीकेशन लिखिए, और जो भी अथॉरिटी है ऑफिस में जाके उनके, मतलब जहां से आप अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, उनसे जाके ये चीज उनसे लिखवा लीजिए, उनको अपनी रिक्वेस्ट बताइए, उनको दिखाइए कि सर मेरा डीयू के हंसराज कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, बस केवल मेरा इस वजह से मेरा एडमिशन सर कैंसिल हो जाएगा, आप प्लीज ये चीज लिख दीजिए कि इतने डेट तक मेरा सर्टिफिकेट बन के मिल जाएगा, तो आपके सिग्नेचर, आपका मोहर रहेगा, मैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड कर दूंगा, तो फिर मेरा एडमिशन कैंसिल नहीं होगा। और आपको इतना करना पड़ेगा, वो एप्लीकेशन लिखिए, उनसे साइन करवाइए, वही डॉक्यूमेंट वहां पे अपलोड कर दीजिए, यही आपके पास एक रास्ता होगा। अन्यथा आप ये सोचेंगे बस क्यों लिख देंगे और वो आप सोच रहे होंगे कि वो मान जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, वो नहीं मानने वाले हैं, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। तो आप जो अपनी बात लिखे उसके रिस्पेक्ट में एक डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, और वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो किसी ने, जैसा मान लीजिए सपोज करिए आपके सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम है, नाम गलत हो गया आपके सर्टिफिकेट में, तो आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल से लिखवा के उनकी मोहर मरवा के साइन करवा लीजिए। अगर आप एप्लीकेशन लिखिए और ये बात एप्लीकेशन में रहे कि आप जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो सर्टिफिकेट सही वाला प्रोड्यूस कर देंगे, या ये बोल दीजिए फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम पे मैं सही डॉक्यूमेंट लेके आऊंगा, ये चीजें करिए, और उसको एक अथॉरिटी से जरूर सिग्नेचर मोहर करवा लीजिएगा, तभी वो उसका कोई मतलब है, नहीं तो उस डॉक्यूमेंट का भी कोई मतलब नहीं, आप सिंपली एप्लीकेशन लिख के दे देंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास रिसीविंग है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप आराम से अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई जो आपके क्वेरी का रिप्लाई है कुछ इस तरीके का ही होना चाहिए, तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो किसी काम का आपका नहीं रह जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं मेरी बातों को यहां पर समझ चुके होंगे, और अभी भी और भी आपसे मतलब इससे रिलेटेड कोई आपके और इश्यूज हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसके हम आपको आंसर्स यहां पर दे देंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।